Welcome back, filmy प्रेमियों। Today we are diving into the world of लियो, जो सिनेमा की दुनिया में धूम मचा रही है। लोकेश कनगराज द्वारा डायरेक्टेड और स्टारिंग विजय, लियो एक ग्रिपिंग स्टोरी है जो फैमिली ड्रामा, क्राइम और आइडेंटिटी क्राइसिस के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इस फिल्म को इतना थॉट प्रोवोकिंग बनाने वाली फिलोसॉफी पर गौर करने से पहले हम एक क्विक समरी से शुरू करते हैं। लियो के शांत शहर में एक एनिमल रेस्क्यूअर और कैफ़े ओनर पार्थिबन की लाइफ को फॉलो करता है। हालात तब खराब हो जाते हैं जब उसके परिवार को धमकी देने वाले गैंगस्टरों के साथ वायलेंट इनकाउंटर के बाद उसे अपने वायलेंट साइड का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती जाती है, हमें पता चलता है कि पार्थिव पर नोटोरियस गैंगस्टर एंटनी दास का बेटा यानी लियो होने का संदेह है। फिल्म में कई उतार चढ़ाव है जहां पार्थिव अपने पास्ट, आइडेंटिटी और वेब ऑफ वायलेंस से जूझता है। तो चलिए बात करते हैं फिलोसॉफिकल थीम्स की। आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। लियो की सेंट्रल थीम कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी के अराउंड रिवॉल्व करती है। पार्थिव को इस पॉसिबिलिटी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वह लियो दास हो सकता है, जो उसके अतीत का एक वायलेंट फिगर है। इससे यह सवाल उठता है कि हमारे पास्ट एक्शंस और सर्कमस्टेंसेस हमारी पहचान को कैसे शेप देती है और क्या हम वास्तव में हम जो है उसे बदल सकते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर। फिल्म सदियों पुरानी बहस को छूती है कि क्या पर्सन का नेचर उनके अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट से डिटरमाइंड होता है या क्या वे इनहेरेंट ट्रेट के साथ पैदा होता है। लियो दास के रूप में अपनी पोटेंशियल आइडेंटिटी के साथ एक कैफ़े ओनर के रूप में अपने पीसफुल लाइफ को सुलझाने के लिए पार्थिव का स्ट्रगल उसके नर्चरिंग एनवायरनमेंट और उसके पास्ट के बीच तनाव को उजागर करता है। रिडेम्पशन एंड मॉरल डिलेमा। अपने वायलेंट पास्ट का सामना करने की पार्थिव की जर्नी हमें रिडेम्पशन की पॉसिबिलिटी पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। क्या कोई व्यक्ति जिसने अतीत में जघन्य कृत्य किए हैं वास्तव में बदल सकता है और रिडेम्पशन यानी मुक्ति की तलाश कर सकता है, या क्या वो हमेशा के लिए अपने कार्यों से डिफाइंड हो जाते हैं। फिल्म हमें मॉरल डिलेमास और ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी की जटिलता प्रेजेंट करती है। फैमिली एंड सैक्रिफाइस। फिल्म इस बात को अंडरस्कोर करती है कि क्या एक व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। अपने लव्ड वंस को नुकसान से बचाने के लिए पार्थिव का डिटर्मिनेशन, इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और व्यक्तियों द्वारा अपने प्रिय लोगों के लिए किए जाने वाले बलिदान थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स की ओर ले जाता है। द साइकिल ऑफ वायलेंस। लियो वायलेंस के कायम रहने को भी एग्जामिन करता है। पास्ट में एंथनी के कार्यों ने ब्रूटैलिटी की एक चेन रिएक्शन को जन्म दिया था और फिल्म ये बताती है कि अगर वायलेंस का सामना नहीं किया गया और डिस्टर्ब नहीं किया गया तो ये कभी न ख़त्म होने वाली साइकिल बन सकती है। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। लियो डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि जीवन कैसे अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और हमारे रास्ते में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस ला सकता है। पार्थिवन का पीसफुल एग्जिस्टेंस उसके कंट्रोल से परे सर्कमस्टेंसेस के कारण डिस्टर्ब हो गया है, जो व्यूवर्स को याद दिलाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव अक्सर अनफोर्सेबल होते हैं। कंक्लूजन। लियो में डायरेक्टर लोकेश कनगराज एक कंपेलिंग नैरेटिव बुनते हैं जो आइडेंटिटी, रिडेम्पशन और किसी कार्यों के कॉन्सिक्वेंसेस की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। पार्थिव या लियो के रूप में विजय का प्रदर्शन शानदार है और फिल्म के एक्शन सीन्स को एज ऑफ द सीट रखता है। जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, फिलोसॉफिकल डेप्थ तेज़ी से स्पष्ट होती है, जिससे लियो एक थॉट प्रोवोकिंग और इंटेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाता है। चाहे आप एक्शन से भरपूर थ्रिलर के फ़ैन हो या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर में डूबने का आनंद लेते हो, लियो
टॉपिक और फिलोसॉफी की एक टेपिस्ट्री प्रदान करता है जो आपको क्रेडिट रोल के बाद भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा।